बनना था हमारे शंभू पासवान को, और लोग टारगेट कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल को। हैं? ये भी कहीं होता है क्या भाई? जीतना इसका, हारना इसका टारगेट हो रहा है प्रेमचंद अग्रवाल। तो बताओ भैया, मेरी कोई खता है तो बताइए। जरूर है मेरे खिलाफ कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा नाम प्रेमचंद अग्रवाल है इसलिए कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि 18 साल से जो व्यक्ति दिन रात खप के काम कर रहा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अरे जनता विकास चाहती है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं, जनता विकास चाहती है, यानी जनता को काम प्यारा है, जनता को चाम प्यारा नहीं। यानी मैं कैसा भी हूं, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, जनता विकास चाहती है। तब रस्ती बनाने का काम करेंगे तो निश्चित जानिए मेरे बस का तो कुछ नहीं, ये जनता आपको जरूर जवाब देती है। उसका जवाब दिया भी है उसका जवाब। और आखिर में देखिए, एक बात कहना चाह रहा हूं, टारगेट मुझे हमेशा बनाया जाता रहा है। सवाल ये नहीं है कि 4 बार जब जीत रहा हूं मेरा अंतर बढ़ रहा है। उनको ये भी नहीं दिखता कि एमपी किसी एक, चाहे वो निशंक जी रहे हो चाहे त्रिवेदी जी रहे हो, यदि उत्तराखंड में सर्वाधिक मतांतर वाली कोई सीट रहती है तो भाई बहनों, मेरी और आपकी सीट ऋषिकेश विधानसभा रहती है, वो शायद भूल जाते हैं। आज विश्वास दिला के जा रहा हूं, वही जनता 2027 में इन्हीं को जवाब देगी। ये मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे। जनता ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार अपना विधायक बनाया। मैं बार हमेशा आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता आया हूं। मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के, और ये मेरी बात जानी चाहिए, क्योंकि मेरी बात वायरल बहुत होती है। इसको वायरल करें जो मैं कह रहा हूं, और पूरी वायरल होनी चाहिए, बीच का टुकड़ा नहीं। मैं एक विधायक की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि यहां का जिस प्रकार से विकास हुआ है, कुछ लोगों को उससे भी ईर्ष्या है। कुछ लोगों को इसलिए ईर्ष्या कि प्रेमचंद अग्रवाल लगातार 4 बार विधायक कैसे बन रहा है। वो विकास पे नहीं, वो प्रेमचंद अग्रवाल को टारगेट मान रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं ना? ऐसे लोगों को जवाब तो आपने अब दे दिया, और जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी यही जनता जवाब देगी, यही जनता जवाब देगी। अरे हम तो बहुत सामान्य से घर से आते हैं। लोग आज देश विदेश में जाके पैसा देके और यहाँ का माहौल खराब करने की जिन्होंने बात की, कभी वो भी यहाँ के सामान्य व्यक्ति थे, पैसा हो गया होगा उनके पास। शंभू भैया मेरे परिवार का है। कौन से परिवार का? मेरा भाई तारण चंद जो स्वर्गवासी हो गया, मेरा छोटा भाई ईश्वर चंद अग्रवाल है जो डोईवाला में रहता है। वो हमारी माँ के पेट से पैदा हुआ, इसलिए वो उसको भाई कहते हैं। लेकिन एक परिवार हमारा और होता है जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार। उस परिवार का सदस्य है शंभू पासवान। इस शंभू पासवान के लिए उस भाई के रूप में मैंने काम किया, मेरी जिम्मेवारी बनती थी। क्षेत्र के विधायक के नाते मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी कि आपने क्षेत्र के पार्षदों को, अपने नगर निगम के जो मेयर हैं या जो भी हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। और ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूं, यहाँ सब जनता के बीच में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप छोड़ दीजिए उन बातों को। मैं भी भूल रहा हूं, आप भी भूलिए। आइए विकास की तरफ हमारे साथ हाथ बढ़ाइए। इस ऋषिकेश के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मैं आपको अपील कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। यदि आप फिर का बस्ती बनाने का काम करेंगे तो निश्चित जानिए मेरे बस का तो कुछ नहीं, ये जनता आपको जरूर जवाब देती है। उसका जवाब दिया भी है उसका जवाब। और आखिर में देखिए, एक बात कहना चाह रहा हूं, टारगेट मुझे हमेशा बनाया जाता रहा है। मुझे टारगेट बनाने का प्रयास मत कीजिए। मैं तो वैसे ही बढ़िया आदमी हूं, बहुत गरीब आदमी, साधारण सा आदमी हूं। भैया मेरे को काहे को टारगेट करते हो? बढ़िया हमेशा कमजोर होता है, इसीलिए हमें कमजोर मान के भैया हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए। आया हूं, आप सबके मेयर हो गए, जिसने वोट दिया उसके भी, और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी आप मेयर हो गए। यानी सबके लिए काम करिए। नगर निगम का जो जिम्मा आपको आज मिला है, आखिरकार ये शहरी विकास विभाग का है, और शहरी विकास विभाग का जिम्मा सरकार की ओर से मेरे पास है। चिंता मत करिए, आपके विकास के लिए हम पूरा काम करेंगे। और संयोग से मेरे भाई शंभू भैया हमेशा कहते थे कि भैया शहरी विकास मंत्री तो है और खजाना भी साथ चल रहा है।
यानी कि वित्त मंत्रालय भी मेरे पास है। अब आप जानिए, जो लोग गुमराह करते थे, जो लोग भ्रमित करते थे, जो लोग तरह तरह की बात करते थे, उन लोगों का एक ही जवाब है कि आप इस क्षेत्र का विकास करके उनके मुंह पे एक तरह से ताला लगा दीजिए, क्योंकि विकास हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, हम ही कर सकते हैं। यदि मैं 5 साल का विधायक बनाऊं तो शंभू भैया भी 5 साल के लिए मेयर बने। अब ये मेयर हो गए, इनकी जिम्मेवारी अगले चुनाव होने तक, यानी 4 साल 11 महीने 29 दिन आपको जनता के बीच में रहना है। आखिर में एक दिन आएगा जब ये लोग वोट डालेंगे, उस आधार पे आपको फिर यार हमारे को वोट डाल सकते, ये काम करना पड़ेगा।